बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। होपफुली आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ चिकन पराठा रोल की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ, जो कि बहुत ही फेमस स्ट्रीट फूड है। और साथ ही आपको बताऊंगी कि इसके लिए एक स्पेशल गार्लिक सॉस कैसे बनाया जाता है, जो कि पराठा रोल के लिए एक ख़ास इंग्रेडिएंट है। तो बस आपने मेरी वीडियो को एंड तक देखना है ताकि कोई स्टेप भी मिस ना हो। तो अपनी रेसिपी की तरफ जाते हैं जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर हम डो तैयार करेंगे और डो के लिए हम किसी किस्म का भी आटा ले सकते हैं, ठीक है। आटा यहाँ पर मैंने मैदे का 1 कप लिया और उसमें थोड़ा सा नमक डाल दिया। अब इसमें थोड़ा सा ऑयल जाएगा। ऑयल या घी आप जो भी है वो हाफ जो है वो कप डाल सकते हैं इसमें, यानी कि 2 टेबल स्पून। और यहाँ पर आपने 1 अदद अंडा लेना है और अंडे की जर्दी आपने निकाल देनी है और सफ़ेदी इसमें ऐड कर देनी है। 1 कप मैदे में नमक, 1 अंडा, अंडे की यानी सफ़ेदी और थोड़ा सा नमक डाल के आपने अच्छी तरीके से इसको मिक्स कर लेना है। फिर पानी की मदद से इस डो को आपने तैयार करना है, ठीक है। चम्मच के साथ थोड़ा सा आप इसको जो है वो मिक्स कर लें, यानी कि जितनी भी चीज़ें आपने इसमें डाली हैं वो अच्छी तरीके से मिक्स हो जाए। फिर आपने हाथों के साथ इसको गूंद लेना है, जिस तरह आम रूटीन में आप लोग आटा गूंदती हैं ना, इस तरीके से आपने इसको अच्छे तरीके से गूंदना है। और ज़रा अच्छे तरीके से गूंदना है ताकि आपके पराठे जो वो अच्छे बन जाए। अब देखें यहाँ पर हमारी डो जो है वो तैयार हो चुकी है। अब दूसरी तरफ चूल्हे पे आपने पैन रखना है और पैन में आपने पानी डालना है जी 2 कप। 2 कप आपने पानी डाल के जो आपके पास चिकन होगा ना बोनलेस, आपने छोटे छोटे पीसेस करने हैं। जिस तरह ये मैंने छोटे छोटे पीस किए हैं इसके अंदर, बस आपने भी इसी तरह पीसेस करके तो इस 2 कप पानी में आपने इसको लो फ्लेम पे रख लेना है और थोड़ा सा नमक इसमें डाल देना है। जनाब जहाँ पर जो मैंने चिकन लिया है वो 1 कप मैंने चिकन यहाँ पर लिया और इसको उबालने के लिए रख लिया। ये देखें अब ये उबल रहा है और 15-16 मिनट आपने इसको अच्छी तरीके से उबालना ताकि ये अच्छी तरीके से गल जाए। अब देखें यहाँ पर चिकन गल चुका है और आपने यहाँ पर इसको एक बाउल में डाल देना है। पानी इसका खुश्क हो चुका है, अगर खुश्क ना हो तो पानी इसका निकाल देना है, पानी इसका नहीं डालना साथ, ठीक है। चिकन की बोटियों को अब बड़े बाउल में डाल दिया। 3 खाने के चम्मच जो प्याज के थे वो इसमें डाल दिए, ठीक है। अब इसके बाद जो है वो काली मिर्च आएगी और काली मिर्च जो है वो ज़रा 2 चम्मच भर के आपने डाल देने। काली मिर्च के बाद नमक जो है वो इस पर जायका जाएगा और इसमें किसी किस्म की कोई स्पाइसेस नहीं जाएंगी, ना दड़ा मिर्च, ना सुरख मिर्च, ना हल्दी, ना कुछ। बस चुटकी एक आपने यहाँ पर जो है वो हरा धनिया और 1 चम्मच जो है वो आपने यहाँ पर हरी मिर्च डाल देनी है। उसके बाद जनाब जो बारी आती है हमारी यहाँ पर मायोनीज़ की। मायोनीज़ आपने बड़े चम्मच जो है वो भर के 2 डाल देने। और इसके बाद सिरका जाएगा। सिरका जो है वो 1 चम्मच भर के आपने वो इसमें ऐड कर देनी है। फिर इसी तरह इसमें क्रीम जाएगी तो क्रीम जो है वो 3 चम्मच क्रीम के भर के आपने वो भी डाल देने और इसमें को अच्छी तरीके से जो है वो मिक्स कर देना है। 2 से 3 मिनट इसको अच्छी तरीके से मिक्स करें। फिर इसके साथ हम पराठे के लिए सॉस तैयार करेंगे। सॉस के लिए यहाँ पर जी 3 अदद लहसुन की गिरियाँ डालेंगे, ठीक। 2 अदद नींबू का रस जो है वो इसमें डाल देंगे और फिर 1 अदद अंडे की सफ़ेदी है वो इसमें जाएगी, जर्दी निकाल दें, ठीक है। और खाने के 2 चम्मच जो हैं वो इसमें ऑयल जाएंगे जनाब। इसी तरह इसमें जो है आधा चम्मच नमक का जाएगा और 2 चम्मच सफ़ेद सिरका आप इसमें डाल दें। अब इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरीके से आपने ग्राइंड करना है 3 से 4 मिनट तक। 3 से 4 मिनट तक आपने अच्छी तरीके से इसको ग्राइंड करना है ताकि इसका जो पेस्ट है वो थिक हो जाए। जब तक पेस्ट थिक नहीं होगा आपने इसकी ग्राइंड जो है वो रोकना नहीं है, ठीक है। अब देखें यहाँ पर इसका पेस्ट रेडी हो चुका है, ठीक है। अब इसको आपने एक साइड पे रख लेना है। दूसरी तरफ जनाब आटा हमारा रेडी हो चुका है। अब इसके आपने 3 छोटे छोटे पेड़े बना लेने हैं। इसमें से तकरीबन 3 ही पेड़े बन रहे थे तो मैंने 3 पेड़े बना लिए। 3 पेड़े बना के आप लोगों ने इस तरीके से बस गोल गोल पेड़े बना ली, जिस तरह आप आम रोटी में रोटी के लिए पेड़े बनाती हैं, ठीक है। अब इन 3 पेड़ों को बारी बारी आपने बेल देना है, जिस तरह रोटी के लिए बेलते हैं। लेकिन आपने यहाँ पर ये केयर करनी है, ध्यान रखना है आपने कि आपकी ये जो पराठा रोल होगा इसके लिए रोटी मोटी न हो, ठीक है, और बहुत बारीक भी न हो। यानी इस तरीके से आपने बेल देनी है। ये देखें ज़्यादा बड़ा भी न हो पराठा, बस थोड़ा सा, क्योंकि पेड़ा हमारा छोटा था तो पराठा भी छोटा बनेगा लेकिन मोटा नहीं बनना चाहिए, ठीक है। अब इसको आपने अच्छी तरीके से बेल के तवे पे थोड़ा सा घी लगा दें, आयल है तो वो लगा दें तो तवे पर डाल दें, ठीक हो गया। इस तरीके से आपने इसको तवे पर डाल देना है। ये देखिए अब यहाँ पर हमारा पराठा जो है वो तैयार हो रहा है। अब आपने यहाँ पर ऊपर वाली तरफ भी थोड़ा सा घी लगा देना है ताकि ये अच्छे तरीके से जो है वो सुर्ख हो जाए। ये देखिए जी माशाल्लाह माशाल्लाह हमारा पराठा जो है वो बन के तैयार हो चुका है जनाब। अब इसी तरह आपने जो 2 पेड़े बाकी रखे थे उनके भी इसी तरह बना लें। ये यहाँ पर हमारे तीनों पराठे जो हैं वो तैयार हो चुके हैं।
अब बारी आती है जी इनको फिल करने की। और सबसे पहले जो आपने सॉस तैयार किया था ना, वो आपने इस तरह लाइन में दरमियान में लगा देना है पराठे की मिड में। और जो मटेरियल था हमारे पास चिकन का, वो आपने इसमें ऐड कर देना है और वो भी इसी तरह आपने लाइन में एक साथ जो है वो रख लेना है। और कोशिश ये करें कि थोड़ा सा ये आगे की तरफ जाए, यानी जो आपके पास चिकन है ना थोड़ा सा आगे जाए, कि जिस वक्त आप पराठे को रोल करोगे ना तो वो थोड़ा सा बाहर निकला हुआ होगा तो वो अच्छा लगेगा। अब सॉस को आपने ऊपर भी डाल देना है और पराठे को इस तरीके से फोल्ड कर देना है, जिस तरह आप लोग बच्चों के लंच में पराठा देते हो ना रोल करके, बस वही तरीक़ेकार है। अब इसको अच्छी तरह से फोल्ड कर लिया और फोल्ड करके आप इसको पेपर में जो है वो डाल दें। और पेपर में डालने से ये लगेगा जी आपका ये पराठा रोल बाज़ार से आया है। देखें जी कितना ज़बरदस्त किस्म का हमारा पराठा रोल तैयार हो चुका है। आप लोगों ने इसको ज़रूर ट्राई करना है और बच्चों को लंच में तो स्पेशल दिया करें। ये देखें पराठा रोल हमारा तैयार हो चुका है, बिल्कुल इसमें किसी किस्म की कोई मसाला हमने ऐड नहीं किया। और ये देखें जी, बस आपने इसको ज़रूर ट्राई करना है। कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताना है कि मेरी वीडियो आपको कैसी लगी। आपने बाकी पराठे भी इसी तरीके से तैयार कर लेने हैं और मेरी वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर किया करें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूला करें, बेल के बटन को ज़रूर दबाया करें। दुआ में याद रखें जी। शुक्रिया।